everyone, I am Tripti Arora and I welcome you all on our very special show Viral Hits. फ्रेंड्स, सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज कुछ नया वायरल होता है, तो हो जाइए तैयार क्योंकि आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं धमाल, मस्ती और एंटरटेनमेंट का आगाज। साथ ही आपको लेकर चलेंगे एंटरटेनमेंट के उस सफर पर जहां होगी डांस की मस्ती, बॉलीवुड का धमाल और ट्रेंड में चल रहे वायरल वीडियोस। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट इंडिया के यूनिक शो वायरल हिट्स की, जहां आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की कुछ ऐसी स्टोरीज जो आपको देंगी लाफ्टर और एंटरटेनमेंट का फुल डोज। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास सफर। नमस्कार, हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं एक्ट्रेस निमृत कौर। जी हाँ, बॉलीवुड से ज़्यादा अमेरिकन सीरीज में चर्चित रहे और साथ ही साथ लंच बॉक्स का वो कैरेक्टर शायद ही कोई मध्यम वर्गीय महिला भुला पाए। हम बात करेंगे उनसे, उनकी फिल्मों पर भी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक आर्मी ऑफिसर की बेटी से बॉलीवुड में एंट्री, कांस तक जाना और बहुत सारी जगह उनको जिस तरह से सराहा गया। और स्वागत आपका फर्स्ट में सबसे पहले तो आपका। थैंक यू सो मच। आप कैसे देखते हैं सफ़र? क्योंकि सर, आज की दुनिया लेकर चलें तो बिल्कुल माहौल अलग है, लेकिन 2012 में जबकि मैंने लंच बॉक्स शूट करी थी और जब 2013 में लंच बॉक्स जब रिलीज़ भी हुई थी, उस वक्त माहौल बहुत अलग था। एक टिपिकल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन जो होती है, उसकी परसेप्शन थी कि आप 16-17 साल की उम्र में शुरुआत ही आपकी तब होगी और 25-30 तक आते आते आपकी शादी और आपके परिवार के बारे में आपको फिर सोचना। तो मेरा करियर ही उस समय शुरू हुआ था, तो मेरी लाइफ और मेरा करियर दैट में थोड़ा अनकन्वेंशनल ही रहा है। और मैं कहीं अपने आप को एक्चुअली बहुत लकी समझती हूँ इस मामले में, क्योंकि जो मुझे उन सालों में सीखने को मिला बतौर एक थिएटर आर्टिस्ट, एक एडवर्टाइजिंग मॉडल, कैमरे को कैसे फेस करना है, कैसे सीखें, कैसे लाइन पढ़ें, बोलें, अपने को एक्टर के साथ आपको क्या। पर आपको जल्दी नहीं थी या मतलब आप चाहते थे आराम से हो? या सर, मुझे कभी कोई जल्दी नहीं थी और ना ही मुझे आज भी है। मुझे स्वाद लेना ज़िंदगी का। मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं पूरी एक होलसम लाइफ जीती हूँ। मुझे ना कहीं किसी भागदौड़ में विश्वास है। देखिए, बॉम्बे रहना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती हो सकती है कई बार। एक स्ट्रेस आप अपने आप पे महसूस कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप पता नहीं क्या छूटा जा रहा है और क्या आपको कहाँ होना है। आप जहाँ भी होते हैं आपको होता है कि कहीं और होना शायद। तो वो एक रेस्टलेसनेस जो है मैंने हमेशा से दूर रखी है। इस पर वापस लौटेंगे, पर लंच बॉक्स का जो कैरेक्टर है आपको जब हम देखते हैं वो कैरेक्टर, मतलब आप देखते चॉकलेट गर्ल, इस तरह से मॉडलिंग से शुरू करें हम बात, और वो कैरेक्टर बहुत डिफरेंट, बहुत सेट्स बहुत अलग है। कितना मुश्किल था, और वो तो मुझे लगता है माइलस्टोन सा है आपके करियर में। ईश्वर करे और ऐसे माइलस्टोन आए। लेकिन उस कैरेक्टर के बारे में, उस ब्रेक के बारे में, वहाँ से कांस तक जाना, उसके बाद इंडिया में रिलीज़ होना और उस समय इरफान खान जैसे अभिनेता के साथ वो फिल्म बहुत सक्सेस रही थी। उनकी फिल्मों ने बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया बिजनेस किया, लेकिन एक इंडियन फिल्म के तौर पर लंच बॉक्स जो है आज तक की शायद सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म मानी जा रही है। अनलेस मैं कुछ मिस कर रही हूँ, क्योंकि शायद वो 75 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई थी। फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, हर जगह बहुत बड़ा फाइनेंशियल बिजनेस उसने किया था, कंसिडरिंग जिस बजट पे वो फिल्म बनी थी। तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ सर, क्योंकि वो फिल्म वो ऐसा है ना कि ऐसे दिलों पे छाप छोड़ी हुई है उस फिल्म में लोगों की। और उस फिल्म में मेरे बजाय कोई और भी हो सकता है, क्योंकि इट वाज लाइक उनको एक न्यू कमर की ज़रूरत थी, समबडी हु ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ। हालांकि मैंने बहुत एक्टिंग्स करी थी तब तक। और एक्चुअली लंच बॉक्स 2012 में कुछ अक्टूबर में शूट हुई थी, सितंबर अक्टूबर। और ये नहीं लगा था कि जो रोल आप कर रहे हैं बहुत मतलब कंजर्वेटिव सा एक तरह से शुरुआत उसकी इस तरह की है? यू राइट सर। और ये लगा आप टाइप हो जाते हैं हीरोइन अगर ऐसा रोल कर ले शुरू में? सर, वो देखिए, वो घबराहट और उस तरह की थॉट प्रोसेस मेरी थी ही नहीं, क्योंकि मैं शुरुआत से जब मुंबई आई 2004 में, ठीक है, तो शुरू के 3-4 साल मॉडलिंग, एडवर्टाइजिंग, म्यूज़िक वीडियोस। एक म्यूज़िक वीडियो था तेरा मेरा प्यार, 20 साल से ज़्यादा हो गए। आज तक लोग मुझे उससे भी एग्जैक्टली तेरा मेरा प्यार गर्ल भी कहा जाता है सर। तो वो भी एक अपने आप में बहुत कॉफ़ी ले दे रही है, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, कुल्हड़ वाली कॉफ़ी, बहुत मज़ा आ रहा है सर। तो क्या है कि करियर का है ना, आप जितना प्लान करेंगे वो उतना ही अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है। और लंच बॉक्स एक ऐसा, मतलब मैं तो ईश्वर की देन समझूंगी, क्योंकि ऐसी फिल्म कहाँ मिलती है। कैसे मिला ब्रेक, थोड़ा सा उसका बताइए। सर, वो जो डायरेक्टर थे उन्होंने आके मेरे प्लेस देखे। एक
कास्टिंग डायरेक्टर थी, वो मेरी दोस्त थी, अब वो नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, बड़ी यंग गर्ल, सहर लतीफ़ करके। तो उन्होंने शी मेड श्योर, उन्होंने कहा रितेश बत्रा को कि आप ये लड़की के प्लेस देखिए। तो वो तो यूके से ऑडिशन, यूएस से ऑडिशन, वो तो कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे कि किसको कास्ट किया जाए इसमें। और उन्होंने मेरे प्लेस देखी, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग पे बुलाया और बस कास्ट हो गई सर। क्या होता है ना, जब आपके हिस्से कुछ आना होता है तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। वो राइट प्लेस राइट टाइम वाली जो चीज़ है, वो इस फिल्म में इतनी मैंने गौर से महसूस करी ना, सामने से कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं, वो बस मुझे दे दी गई, ऐसा था। होमलैंड और लंच बॉक्स तो होमलैंड मुझे लंच बॉक्स की वजह से मिला सर। लेकिन दोनों अलग अलग ध्रुव, ऐसा लगता है दो अलग अलग किनारे हों। बिल्कुल, वो एक कास्टिंग जीनियस है सर। उन्होंने लंच बॉक्स देखी, पता नहीं उनको मुझ में स्पाई कैसे नज़र आया वो तो मुझे नहीं, वो तो उन्हीं का टैलेंट है, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट वो भी सर, वो होना था, वो भी वैसे ही हुआ जैसे लंच बॉक्स हुआ। अभी जो है कुछ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, कुछ है क्या, कुछ छूटा हुआ ऐसा लगता है कि आपको? बस तो आप कह रहे हैं बहुत कूल है आप, बहुत आराम है आप। देखिए सर, करियर वाइज अप्स एंड डाउन आते हैं। आपको कभी कभी लगता है कि मैंने शायद ये फिल्म करी होती तो ये होता, या ये मुझे नहीं मिला, या ये इस चीज़ को मैंने नहीं किया, क्या सही किया। सर वो जो एक तरह से ना एक वो चक्रव्यूह सा है, आप उससे निकल नहीं पाए। और मैंने ये बहुत पहले डिसाइड करा था कि अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं उसके बाद उसको मुड़कर देखूंगी नहीं। और वो लकीली, जैसा मेरा नेचर है, जिस ओर जाना नहीं उस ओर देखना नहीं, वो वाली एक फिलॉसफी है सर, जेन्युइनली। और मैं ये एफर्ट ही नहीं है मेरे लिए। और मैंने जैसा जैसा सोचा कि अभी मुझे बाहर काम करना है, तो एक लंबा गैप आया ज़रूर। इंडिया में मुश्किल होती है सर, 6-6 महीने आप बाहर रहें। एक शो जब आप बाहर करते हैं तो आपका टाइम ब्लॉक कर लिया जाता है, आप इंडिया आ भी नहीं पाते। तो भले आपके शूटिंग डेज इतने ना हों, फिर आप वापस आएंगे, लोग सोचते हैं अरे आप तो एले रहते हैं। भाई मैं ज़िंदगी में कभी एले ना रही हूँ, ना रहना चाहती, ये भी है। तो वो परसेप्शन चेंज करना, फिर आपके बारे में वो सोचेंगे। फिर कोविड आ गया 2 साल बीच में, तो थोड़ा हर एक का करियर बहुत अलग होता है सर। कई लोगों की लाइफ में 10 साल में पता नहीं 200 फिल्म्स कर लेते हैं, और मैं लंबे समय के लिए हूँ सर यहाँ। तो मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मुझे ऐसी कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि मेरी क्या है ना सर, कि जब मैं कुछ करूँ लोगों के ऊपर उसका कुछ असर पड़े, लोग उसको याद करें और उसको सराहें। दिल के नज़दीक कोई रोल हो लोगों, इस तरह की बात आप कह रहे हैं। हम कितनी बात कर लें, कितनी प्रोग्रेसिव होने की बात कर लें, चीज़ें बदली भी हैं जी, लेकिन अभी भी चूँकि पितृसत्तात्मक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो बॉलीवुड में भी है, दुनिया है सर। तो ये कोई कभी ऐसा महसूस हुआ, कोई चैलेंजेस आए एज ए हीरोइन? क्योंकि आपका जो फैमिली है जी, आर्मी बैकग्राउंड से है, उस पर हम आएंगे जी। बहुत अच्छा अभी कार्यक्रम भी किया, उस पर हम लौटेंगे जी। तो कभी कोई चैलेंज इस तरह से? देखिए, चैलेंज तो होता है सर, क्यों नहीं होता है। लेकिन मैं फिर वही चीज़ सोचती हूँ कि जिस चीज़ को हम जितना तवज्जो देंगे ना, वो उतनी ही बड़ी होगी। जिस जगह को आप एनर्जी देंगे वो उतना ही बड़ा बनता है। तो मैं ऐसा अपने आप को महसूस नहीं होने देती कि यहाँ से मुझे कम पैसे मिले, मुझे ट्रीटमेंट सही नहीं मिला। मेरी ये लड़ाई होती है कि मैं अपने आप को कैसे मजबूत करूँ कि अगले इंसान को ये मौका ना मिले। मैं उनको नहीं ये मौका दूँ कि आप मेरे ट्रीटमेंट में या मेरे सैलरी में या जो भी है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करें या मुझे मोटी करें। इसलिए सर मैंने बहुत बार काम नहीं भी किया जहाँ मुझे लगा कि यहाँ मेरी कद्र नहीं है, फाइनेंशियली, इमोशनली, अदरवाइज़ मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए इमोशनली किसी जगह अप्रिशिएटेड और वैल्यू फील करना वो बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ज़रूर आता है सर, क्यों नहीं आता है। पेट्रियार्कल काफ़ी बारी हमें एक सेंस आती है कि यहाँ पर अगर एक मेल आर्टिस्ट होता तो उनके साथ शायद ऐसा ट्रीटमेंट होता सर। उसमें फिर वही है कि आप फंस ही जाएंगे उसमें, फिर आप उसी की लड़ाई में लग जाएंगे। मेरी सोच बड़ी है सर उससे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है बियॉन्ड। मुझे ये इंटरेस्ट है कि मैं अपने पार्ट्स को कैसे और वेरिड रखूँ। वहाँ पे मैं स्ट्रगल कई बारी करती हूँ कि मुझे वो मौके चाहिए जो अभी तक नहीं मिले। मुझे रोमांटिक कॉमेडी करनी है, मुझे कुछ और अटेम्प्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या होता है ना सर, एक चीज़ आपने अच्छी कर ली तो आपको 10 रोल वैसे ही मिलेंगे। तो वो एक ट्रैप भी है और एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, इसीलिए आपको वो पार्ट तो कोई किरदार जो है अभी तक के सफ़र में कोई किरदार जो आपको बहुत अच्छा लगा, खुद का किरदार, कोई ऐसा किरदार जो किसी और का हो वैसा आप करना चाहते हैं? सर मैं एक्चुअली अब मेरा पसंदीदा द टेस्ट केस है, जो शायद
पहला एक वन ऑफ द फ्यू पहले वेब सीरीज़ था जो इंडिया में बना है, वो एकता कपूर जी ने प्रोड्यूस किया था और राजकुमार राव ने इनफैक्ट उसी वक्त एक शो किया था बोस का। तो हमारे शो साथ साथ रिलीज़ हुए थे। तो टेस्ट केस मेरे दिल के बहुत करीब है, उसमें मैं एक आर्मी कमांडो प्ले करती हूँ और बहुत बेहतरीन शो है सर, मेरे दिल के बहुत करीब है और एज अ पार्ट वो मेरा फेवरेट है। आर्मी का है सर, वो वर्दी मैंने एक्चुअली वही एक अकेला कॉस्ट्यूम है जो मैंने रिटेन करके रखा है, वो मैंने कहा ये कॉस्ट्यूम मुझे दीजिए। तो वो एक है और सर एक पार्ट जो मेरी दिली इच्छा है, जो मैंने आज तक पता नहीं किस इंटरव्यू में बोला है कि नहीं, बट अमृता प्रीतम, इनकी कहानी मुझे मतलब स्कूल डेज से पसंद है। तो ये मैं ज़रूर कभी आउट इन द यूनिवर्स कहना चाहूँगी अपनी बर्थ प्लेस पर। तो मेरी उसमें शाहिर और इमरोज कौन होगा, ये क्या मानते हैं? डायरेक्टर तय करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये होने चाहिए? ये सर अगर मैं होंगी अमृता प्रीतम, ये मुझे पता है, ये मैं चाहती हूँ और बाकी वो जिनकी किस्मत। तो अमृता प्रीतम चूंकि पंजाबी भी कहीं ना कहीं आपका ग्राउंड हाँ बिल्कुल सर, मैं सरदार पढ़ा होगा। हाँ, बिल्कुल सर, पटियाला में YPS यादव पब्लिक स्कूल में मेरा आई हैव द गुड फॉर्च्यून कि मुझे पंजाबी लिखनी भी आती है, उसकी वजह बोलनी तो आती है। बोलनी तो आती है सर जी बिल्कुल। तो पंजाबी गाना पंजाबी गाना गा लेती हूँ सर, गा तो लेती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। तो होता क्या है कि जब आप बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ से, जी थोड़ा सब चीज़ें छूट जाता है जी। मन बहुत रहता है लेकिन हम नहीं कर पाते। आपने जी। किया उसको कैसे देखते हैं? पापा का क्या रोल रहा है कि हर बेटी के लिए पिता जो है जी। हमेशा रोल मॉडल होते हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से आपने किया, वो बहुत खूबसूरत सा आपने वहाँ पे बनवाया और एक संदेश छोड़ने की कोशिश की है कि किस तरह से हम सैनिकों को याद रखें। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत ही खुशी से सब कुछ इतना अच्छे से कहा। सर मैं 11 साल की उम्र में उनको हमने खो दिया था कश्मीर में, जब मैं बहुत ही छोटी थी। तो उनके साथ जो मैंने देखा ना सर, शायद जो मेरे अंदर एक स्पिरिट है और एक जो हर चीज़ के साथ एक जूझने की जो एक वो रहती है ना स्ट्रेंथ, वो उनकी वजह से है सर। आई डू बिलीव कि ही लिव्स इन, वो आज भी मेरी और मेरी बहन के अंदर ज़िंदा है हमेशा। एंड उन्होंने जैसी लाइफ के सर्कमस्टांसेस देखे सर, किसान के बेटे थे, रात को 1.5 मील दूर चल के कहीं मोनपुरा में उनकी पैदाइश हुई है सर, और वहाँ पे जाके पढ़ाई करते थे रात को अपनी स्कॉलरशिप्स पे अपने दम पर। जोधपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, फिर आर्मी गए, IMA गए और बिल्कुल मतलब टॉप रैंकिंग ऑफिसर थे सर। उनके बारे में मैं तो ऑब्वियसली उनकी बेटी हूँ, तो मैं अपना सुपर हीरो देश के लिए सर उन्होंने जो एक आहुति दी अपने प्राणों की, और जिस हिसाब से उन्होंने एक सैक्रिफाइस की, मैं नहीं चाहती एज अ डॉटर वो कभी भी भूली जाए एट एनी कॉस्ट। तो ये 30 साल के उनके जाने के बाद एक हमारा फैमिली का एक सपना था, हमने ये विद कोऑपरेशन एंड इतना हमें सपोर्ट मिला सारी एडमिनिस्ट्रेशन का और सब लोगों का लोकली, और ये पॉसिबल हो पाया उसी की वजह से। और एक जयपुर के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये बनवाया, और हमारा ये लाइफ लॉन्ग सपना था सर कि उनकी बर्थ प्लेस पे एक उनको और वहाँ के गांव के और शहीदों को 12 और जो वहाँ के शहीद सैनिक रहे हैं उनकी याद में कुछ ऐसा बनाया जाए जो आने वाले जनरेशन्स को प्रेरित रखे, और उनकी कहानी कहीं ना कहीं किसी को एक इंस्पिरेशन है। रोलर्स, सोशल मीडिया पर अनसोशल होती चीज़ें, ये क्या प्रेशर डालती हैं? उन काम पर भी फर्क डाला इसने, या कैसे आपने उस चीज़ों को किस तरह से आप निकली उभरी? सर मैं काम में ही व्यस्त रहती हूँ, अपनी फैमिली में व्यस्त रहती हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। मैं सर खुश रहना जानती हूँ और खुश रहने की कोशिश हर दिन मेरी रहती है। और बाकी सर ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और दुनिया भर में बहुत असली प्रॉब्लम्स हैं और असली चीज़ें हैं जिन पे मैं चाहती हूँ कि फोकस हमेशा मेंटेन रहे। और वही है सर कि जिस चीज़ को आप एनर्जी नहीं देंगे ना, तो वो आपको मतलब नहीं परेशान करने की वो शक्ति नहीं है। अरे सर ये थोड़े सब इन ख्यालों की मैं हूँ नहीं सर। अमृता की बात आप करती हैं तो ये वही मैं बोल रही हूँ कि वो कितनी लिबरल थी और वो कितनी इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ स्टोरी थी, उनकी मतलब उनकी फैमिली लाइफ क्या थी और उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी आर्टिस्टिक परस्यूट्स क्या थे। एज एन आर्टिस्ट सर मैं पर्सनली भी बहुत लिबरल ख्यालों हूँ, और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का कोई फॉर्मेट या इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन है वो सब नहीं है, मेरी फैमिली को तो नहीं है।
प्यार? ज़िंदगी से प्यार करती हूँ सर। मैं ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ, अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो बीकानेर आप आए हैं और बीकानेर में आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आए हैं और पहले भी आपने शूट किया है, कैसे देखते हैं राजस्थान को? किस तरह से आप राजस्थान को रेट करते हैं? बहुत सारी शूटिंग्स यहाँ पर होती हैं, जी। कल्चर। सर बीकानेर में मैं दूसरी बार आ रही हूँ शूट पे। यहाँ पे लक्ष्मी निवास पैलेस में खड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा है। अप्रैल में आई थी यहाँ पर एक वेब सीरीज़ के लिए और अभी एक फिल्म के लिए आई हूँ, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है और यहाँ के लोग अपने से ही लगते हैं मुझे तो। ज़िंदगी से प्यार करती हैं, पर कुछ और क्या मतलब सपना कुछ है जिसे करना चाहें? तो ये किरदार सर मैं आपने बात की एक्चुअली अभी। पापा के नाम पर एक स्कूल खोलना चाहती हूँ। ये मेरा एक निजी सपना है सर, कि उनके नाम पर कभी उसी गांव में जहाँ पर अगर हो पाया तो ज़रूर सर, नहीं तो उनके नाम पर एक स्कूल तो ज़रूर, क्योंकि पापा की ये ख्वाहिश थी रिटायरमेंट के बाद वो पढ़ाना चाहते थे। अच्छा इसमें पूरा हो गया, लोगों के लिए सपना देख रहे हैं, लोगों के लिए मैं पढ़ेंगे। चाहती हूँ सर। बहुत शुभकामनाएं, आप और इस तरह के अच्छे किरदार करते रहें और इसी तरह मुस्कुराते रहें और खुद से प्यार करते रहें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए फर्स्ट न्यूज़ पर बात की, समझा उनके फिल्मी करियर को भी, उनकी कुछ जिंदगी की बातों पर बात की। नमस्कार।